कलेक्ट्रेट परिसर में फिर लोकायुक्त का छापा। ई गवर्नेंस के सहायक प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार। कैरियर मेले में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ। विद्यार्थियों ने एक्सपर्ट से जाना कैसे बनाए कैरियर। डाइट परिसर में लगा जिला स्तरीय टीएलएम मेला। सहायक शिक्षण सामग्री के शिक्षकों ने बनाए प्रोजेक्ट्स। कोतवाली पुलिस ने तैयार की 402 बदमाशों की सूची। होली की हुड़दंग पर पुलिस की रहेगी नजर। और सांसद नकुलनाथ ने दिखाई मानवता। वाहन रुकवाकर सड़क में गिरे राहगीर का जाना हाल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट परिसर के ई गवर्नेंस शाखा में पदस्थ सहायक प्रबंधक हितेश देशमुख को सोमवार के दिन लोकायुक्त की पुलिस ने 4000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रार्थी राजीव कुमार शिव के द्वारा आधार सेंटर का भौतिक सत्यापन करने और आईडी चालू रखने के लिए हर महीने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी, जिसके चलते सोमवार को लोकायुक्त डीएसपी सुलेखा परमार अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां पर चाय की दुकान पर 4000 के रिश्वत लेते ई गवर्नेंस के सहायक प्रबंधक हितेश देशमुख को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त में एक शिकायत की गई थी कि ई गवर्नेंस सहायक प्रबंधक जिलाध्यक्ष कार्यालय छिंदवाड़ा का हितेश देशमुख वो उसके आधार पंजीयन सेंटर का भौतिक सत्यापन करने के लिए और प्रत्येक माह उसकी आईडी को चालू रखने के लिए पैसे की मांग कर रहा है। मासिक रूप से पैसे की मांग भी कर रहा है। इस बात की शिकायत किए जाने पर हमने उसमें वैधानिक रूप से कार्यवाही की और आज हितेश देशमुख को रंगे हाथों 4000 रुपए लेते हुए पकड़ा। स्थानीय दशहरा मैदान में कैरियर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न महानगरों से आए प्रोफेसर, मोटिवेटर्स और विषय विशेषज्ञों के छिंदवाड़ा आगमन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी सत्र में उन्हें विशेष रूप में उपस्थित होना है, परंतु वहां जाने से पूर्व उन्होंने कैरियर मेले को प्राथमिकता दी। युवाओं का मार्गदर्शन और उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पुरानी और नई पीढ़ी की सोच में आज बहुत अंतर है। 42 साल पहले कोई आवेदन देने वाला नहीं मिलता था और यदि कोई आवेदन देना चाहे तो लिखने वाला नहीं मिलता था, परंतु आज के दौर में 95% युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा और ज्ञान में अंतर बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज के बाद खत्म हो जाती है, परंतु ज्ञान जीवन भर प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिले के सांसद नकुलनाथ इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी है। जिले के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, यही मेरा लक्ष्य है। से जुड़े थे, आज 95% सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आप स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान आप जिंदगी भर प्राप्त करते हैं। मैं भी अभी ज्ञान प्राप्त करता रहता हूं और यही आपका भविष्य रोशन करेगा कि आप ज्ञान की खोज में रहिए। आज कौन सी चीज है जो इंटरनेट पर नहीं है? ज्ञान की खोज में रहिए और ज्ञान ही आपको इंटरव्यू पास कराएगा। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है और इसी ज्ञान से ही आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, रोशन रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, लेकिन पहली बार पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां आपका इंटरव्यू लेने कंपनियों के एसोसिएट आपके घर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितने भी कंपनियों ने यहाँ अपने स्टॉल लगाए हैं, आप सब वहाँ जाकर थोड़ा समय उनके साथ बिताएं
क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा सोमवार को जिला स्तरीय टीएलएम मेले का आयोजन डाइट परिसर में किया गया था। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, पूर्व नगर पालिका निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, जिला परियोजना समन्वयक जेके झड़पाचे, एपीसी संजय दुबे सहित समस्त विकास खंड के बीआरसी और शिक्षक मौजूद थे। ये नहीं भी है, उपलब्ध नहीं है, अपन नहीं बना पाए तो उसमें एक पैटर्न दिखेगा कि ये और ये मिलान हो रहा है। इसमें मैंने एक पैटर्न भी दे दिया और जो डब्बा खाली है इसका कोई शब्द नहीं बन पा रहा है, तो वो ये छोड़ के वो लिखना तो जान ही लेगा, इसको जोड़ जोड़ के वो लिख लेगा। रंगों के त्योहार होली पर शांति व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसे लेकर विभिन्न थानों में शांति समिति की बैठकों के आयोजन का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। इसमें असामाजिक तत्वों के साथ हुड़दंग मचाने वालों और मंचलों पर शिकंजा कसने की बात जोर शोर से उठ रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में किसी तरह की अशांति न हो, इसको लेकर पुलिस अलर्ट है और पुलिस कप्तान के निर्देश पर 402 बदमाशों की सूची तैयार की गई है। जिन बदमाशों की सूची तैयार कराई गई है उन पर पिछले 10 सालों में 2 या 2 से अधिक अपराध दर्ज है। ऐसे अपराधी त्योहारों के दौरान खलल पैदा कर सकते हैं और इन बदमाशों के कारण शहर की फिजा भी खराब हो सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए पुलिस ने इन बदमाशों की सूची तैयार कराई है और इन्हें त्योहार से पहले बाउंड ओवर कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा से नागपुर एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। उसी समय सिल्लेवानी घाट पर मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग अचानक अनियंत्रित होकर गिर गए, जिन्हें देख सांसद नकुल नाथ ने तुरंत अपना वाहन रुकवाया और दोनों व्यक्तियों को गाड़ी से उतरकर संभाला और अच्छे से ड्राइव करने की सलाह दी। आराम से चला भैया। भैया एकदम चिंतित हो गए, एकदम उतर गए गाड़ी। भैया ने बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने आज कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। नागपुर रोड स्थित शहनाई लॉन में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले के कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। बालाघाट, सिवनी, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, इस शिविर में आपको कांग्रेस के प्रति आपकी निष्ठा खींचकर लाई है। कांग्रेस की सोच, नीति और कार्यशैली से आप प्रभावित हैं, इसीलिए आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में आगे कहा, आप केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप इस संविधान के रक्षक भी हैं। आज संविधान गलत हाथों में है, संस्कृति और सभ्यता पर हमला बोला जा रहा है। आप सभी लोगों को आम जनता से मिलकर उन्हें समझाना होगा कि किसी तरह आज बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर हमला किया जा रहा है। 18 महीने बचे हैं चुनाव में, 18 महीने बचे हैं चुनाव में। एक दिन का आपको प्रोग्राम बनाना है, अपने डायरी में बनाइएगा।
कैसे व्यवस्थित रूप से आप लगेंगे, दूसरों को कैसे जोड़ेंगे। आप तो सीमित यहाँ आए हैं, जाके अपने जिले में मीटिंग करिए, 5 लोगों की कर लीजिए, 10 लोगों की कर लीजिए, कोई बड़ी सभा करने की आवश्यकता नहीं है। 10 लोगों की मीटिंग कर लीजिए और उनको समझाइए और उनको कहिए भाई तुम भी आगे जाके ये मीटिंग करो। यही उपाय है, क्योंकि इनका झूठा प्रचार, घोषणाएं, कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल लो, और आपको जनता से किसी चीज की माफी नहीं मांगनी। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, 11.5 महीने लगे काम के, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, आपको माफी नहीं मांगी। लोधीखेड़ा थाना प्रभारी पर क्षेत्र के निवासी मुरलीधर ने अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस और जिला प्रशासन के नाम की गई शिकायत में प्रार्थी मुरलीधर ने बताया कि बीते दिनों गाय को लेकर उसका और पड़ोसी का विवाद हुआ था। इस मामले में लोधीखेड़ा टीआई और अन्य थाने के स्टाफ ने पीड़ित के साथ थाने में मारपीट की थी। पीड़ित ने उक्त मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुझे टीआई साहब ने मारा, इसके कारण मैं सर के पास आया और अपनी समस्या सुनाई। क्या हुआ था, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था जो आप थाने पहुंचे? मेरी गाय उनके अपोजिट वाले के हाथ चली गई थी, उन्होंने मेरी रिपोर्ट डाला और रिपोर्ट डालने के बाद मैं समझौता करने चले गया था थाने में, और बस बातचीत कर ही रहे तो उतने में टीआई साहब मेरे पे भड़क गए और लाठी से मारने लगे। श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी एक परिवार रविवार की रात बैतूल से वापस छिंदवाड़ा लौट रहा था। इस दौरान सर्किट हाउस के पास उनकी कार में अचानक आग लग गई। परासिया रोड में ड्यूटी पर तैनात मौजूदा पुलिस टीम के द्वारा पीड़ित परिवार को पीसीआर की मदद से उनके घर श्रीवास्तव कॉलोनी भेजा गया, जबकि फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना देकर गाड़ी की आग पर काबू पाया गया। हम लोग बैतूल से आ रहे थे, बैतूल गए थे घूमने के लिए, तो हम लोग रुकते रुकते ही आए थे रास्ते में, और अचानक से अभी सर ने यहाँ बोला कि आप साइड में लगाइए गाड़ी, तो हमने साइड में गाड़ी लगाया और उतने में मेरा ध्यान गया कि धुआं निकल रहा है गाड़ी से अचानक। बस उसके बाद धीरे धीरे उसमें आग लगना स्टार्ट हो गई। हम उतर ही रहे थे बाहर, हम बोले सर ने क्यों रोका है, चलो साइड में लगा लेते हैं गाड़ी, और फिर देखे तो धुआं निकलने स्टार्ट हुआ और अंगार लग गया। माल का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, सही समय पे रहते हुए हम लोग बाहर। रंगभरी एकादशी के अवसर पर सोमवार को स्थानीय शिव मंदिर बड़ा कुआं गुलाबरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा भगवान के साथ फूलों की होली खेली गई। रंगभरी एकादशी के मौके पर मंदिर परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होने के बाद भजन कीर्तन के साथ फूलों की होली खेली गई। पंडित श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से भी है। रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर हमने देखा है वृंदावन बनारस में ब्रज में होली की बड़ी धूम रहती है और सभी भक्त लोग अपने भगवान के साथ होली खेलते हैं। उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा में गुलाबरा में स्थित बड़ा कुआं शिव मंदिर में आज मंदिर समिति के तत्वाधान में, यहाँ के पूर्व पार्षद जी के तत्वाधान में और सभी के सहयोग से यहाँ धूमधाम के साथ भगवान शंकर जी का, राधा कृष्ण भगवान का, माँ पार्वती का, दुर्गा मैया का, हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया गया, पूजन पाठ किया गया। षोडशोपचार पूजन करने के बाद में हमने यहाँ पर भगवान के साथ फूलों की होली खेली है। सभी भक्तजन बड़े धूमधाम के साथ भगवान को फूलों की होली चढ़ा रहे हैं।
शहर के हिंदूवादी संगठन से जुड़े युवाओं ने स्थानीय महाराणा प्रताप चौक पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का बहिष्कार करते हुए उनके पोस्टर के ऊपर कालिख पोती। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सलमान खान के द्वारा द कश्मीर फाइल फिल्म के प्रमोशन पर रोक लगाई गई थी। उनके कारण ही ये फिल्म सभी सिनेमा घरों में नहीं लगाई गई। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का बहिष्कार किया है। बॉलीवुड में माफिया राज बंद करो, बंद करो। बॉलीवुड में माफिया राज बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। जो द कश्मीर फाइल में जो हकीकत है, जो हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटित हुई, उस पर आधारित ये फिल्म का रोक लगाने के लिए उन्होंने ये बयानबाजी एक सोशल मीडिया के माध्यम से की है कि देश में जब कम से लगभग 750 जो थिएटर में लगने वाली थी, पर वो 137 थिएटर में लगी है। उसका पूरा दोषारोपण हम सलमान खान को देते हैं, उसका हम बहिष्कार करते हैं कि जिसको हिंदुस्तान की जनता सर माथे पे बैठा सकती है, उसको राजा से रंग भी बना सकती है। जुन्नारदेव में होली के पर्व और शबे बारात को लेकर पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, तहसीलदार रेखा देशमुख, विद्युत मंडल के अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी लोग मिलजुल कर पूरे सभी आयोजनों को, त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मना सकें। हम लोगों का भी प्रयास, शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास होगा कि लोगों की आयोजनों में, त्योहारों में किस प्रकार का सहयोग हम लोग कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।